तो यही है तुम्हारा मेन चैप्टर, ध्यान से समझना। अब स्टार्ट होने जा रहा है अपने नहीं ना, आगू आगे चल रहे हो। ठीक ठीक ठीक। हाँ, चैप्टर 1, और इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे अब बेटा? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। देखो इतना आसान है, बिल्कुल अब तक पढ़ा जिसमें से सबसे इजी है, सबसे ज्यादा मार्क्स लेके जाने वाला और देके जाने वाला पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपने कभी कोई दो आवेश लिए, ठीक है, कोई भी दो आवेश लिए, ये पहला आवेश और ये दूसरा आवेश। एक आवेश को आपने दे दिया Q1 और दूसरे आवेश को आपने क्या बोला? Q2। अब दो आवेश हैं, अगर दोनों समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और दोनों अगर विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी दो आवेश स्थिर हैं, स्थिर का मतलब एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा, इन दोनों आवेशों का एक दूसरे के ऊपर क्या पड़ेगा बेटा? प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा और ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा। ठीक है, तो अपन ने दो आवेश लिए Q1 और Q2, इनको स्थिर करके रख दिया, और इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी अपन ने ली बेटा R। कितनी ली? R। दो आवेश Q1 और Q2, उनके मध्य की दूरी कितनी है? R। अगर मान लो दोनों आवेश समान है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यानी Q1 Q2 को क्या करेगा? दूर भेजेगा, और Q2 Q1 को क्या करेगा बेटा? दूर भेजेगा। ठीक है, तो यहीं पे ऐसे छोटा सा निशान बना के आपको समझा देता हूं कि ये जो निशान होता है ये वाला होता है बेटा प्रतिकर्षण का। किसका होता है? और जब ये निशान आपको देखने को मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा? आकर्षण। यानी एक दोनों चीजें एक दूसरे को क्या कर रही है? पास खींच रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। सही बात है, यहां तक बिल्कुल भी कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। दो आवेश लिए, दो आवेश जो भी होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। अगर समान आवेश है तो दूर भेजेंगे, और विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब समझना आगे। अब एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर दोनों आवेशों का मान ज्यादा होगा, जैसे ये आवेश जो भी है, मान लो ये 20 कूलाम है, कितना है? और ये है 40 कूलाम, तो दोनों के आवेशों का मान ज्यादा होगा तो प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? लगाओ दिमाग। आवेश का मतलब है इनकी पावर। ठीक है, जैसे दो छोटे बच्चे हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो वो ज्यादा करेंगे या बड़े आदमी एक दूसरे को ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे? बड़े आदमी, क्योंकि जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी वो एक दूसरे पे बल क्या लगाएंगे? ज्यादा। तो समझो, अगर ये 5 गुलाम का है, ये भी 5 गुलाम का है, तो इनको थोड़ा थोड़ा प्रतिकर्षित करेगा। मान लो ये 10 गुलाम का है, ये 10 गुलाम का है, तो और ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा। ये 20 का है, ये 20 का है, तो और ज्यादा। यानी आवेशों का मान बढ़ने पर बल का मान क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा, इन दोनों के बीच में बल लग रहा है, ये तो पता चल रहा है। अभी कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। दोनों विपरीत होते तो क्या लगता? आकर्षण। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, तो एक दूसरे को खींचते। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं यहां जो लगने वाला बल है वो जो Q1 है और Q2, इन दोनों को गुणा करोगे, Q1 और Q2 को गुणा करोगे तो मैं बोल सकता हूं Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब आप Q1 और Q2 का मान बढ़ाओगे तो बल का मान भी। ऐसी कौन सी चीज होती है जब एक चीज बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ती है? समानुपाती। यानी यहां पर जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा बेटा? समानुपाती होता है। यहां तक रेडी है? लगने वाला बल दोनों आवेशों के मध्य गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती। यहां तक रेडी? चलो इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूं मैं। आगे चले। अब दूसरी चीज,
दूरी बढ़ने पर बल कम होता है या ज्यादा लगता है? दूरी बढ़ती जा रही है तो बल कम होगा या ज्यादा लगेगा? दो इंसान है जिनके बीच की दूरियां बढ़ जाती है तो उनके बीच में बल क्या लगता है? कम। तो दूरी बढ़ने पर बल का मान क्या होता है? कम। यानी बल दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। बल दूरी के क्या है? यानी यहां जो लगने वाला बल है वो इसकी दूरी जो है, दूरी क्या है? आर, इसके वर्ग के भी व्युत्क्रमानुपाती है। क्योंकि आवेश बहुत छोटे होते हैं तो इनके बीच की दूरी तो ज्यादा होगी और आवेश का मान क्या होगा? कम। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? यदि दो आवेश Q1 और Q2 कितनी दूरी पर रखे हैं तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस किस को समझ में आ गया? यही ये कूलाम का नियम लिख के आ गए। 2 या 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, इतना सा बस। यहां तक रेडी है? कर लोगे? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल यानी ये गुणा कर रहे हैं तो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती, दूरी के वर्ग के, दूरी यानी आर, वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करके लिख दो बेटा? मर्ज करके लिख दो, मिक्स करके लिख दो। कैसे लिखोगे? F, ये निशान ऊपर क्या आ जाएगा? Q1 Q2 और नीचे क्या लिख दोगे आप? आर स्क्वायर। यहां तक रेडी? यही है अपने कूलाम का नियम। अब बताओ, देखे समानुपाती हटता है तो विधि का विधान है कि क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, एक स्थिरांक आता है। ठीक है, लगाएं स्थिरांक। चलो, तो यहां जो स्थिरांक आएगा वो देखना, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपका कूलाम का नियम। ठीक है, सिंपल है, इतना ही चित्र बनाना है, इतना ही लिख के आना है। थोड़ी थ्योरी लिखनी है जो मैं लिखाऊंगा अभी। ठीक है, थ्योरी भी आप लिख सकते हो कि बीच में लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलें आगे। ठीक, के क्या है यहां? नियतांक या स्थिरांक? नियतांक या स्थिरांक। चले, अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर के का मात्रक। अब तक अपन ने किसका मात्रक देखा था? केवल आवेश का। आवेश का मात्रक क्या था? कूलाम। बड़ा मात्रक फेराडे, छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ रहा हूं, आवेश का जो वो सूत्र वाला मात्रक था वो क्या था? Q बराबर क्या था? IT। आई का मतलब धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक तो क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू, अच्छा विमा कितनी थी? A1 T1। A1 ये सब अपन पढ़ के आ चुके हैं। अब अपन किसका मात्रक देख रहे हैं? K का मात्रक देखेंगे तो F यानी क्या होता है? अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? तो मैं बल की जगह पे लिख रहा हूं, F की जगह पे लिख रहा हूं न्यूटन, बराबर K का मात्रक अपने को ज्ञात करना है। Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, इंटू Q का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, अपोन में नीचे क्या है? दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? और स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। तो अपन लिख देंगे मीटर स्क्वायर। यहां तक सबके समझ में आया? अब अपन को K का मात्रक चाहिए तो बाकी वालों को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? देखना, देखे बेटा, n को इधर ही रहने दो, मीटर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, भाग में तो इधर गुणा में, और ये दोनों गुणा में तो नीचे भाग में। अच्छा, कूलाम 2 है तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। ये किसका मात्रक आ गया? K का मात्रक। तो K का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। इसको या करके आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम -2। समझ में आया? पक्का? ये बेटा एग्जाम में बार बार पूछता है 1 नंबर के अंदर, K का मात्रक, K का मात्रक, K का मात्रक, K का मात्रक। चले, अब आएगा K का मान। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? K का मान। थोड़ा और इसको ऊपर कर लेते हैं। K का मान बिल्कुल आसान है पर आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, आसान क्या है? 9 इंटू 10 की घात 9, बस इतना सा मान है। K का मान कितना है? 9 इंटू 10 की घात 9। याद हो जाएगा, एग्जाम में पूछता है, कर आओगे 9 इंटू 10 की घात, बस
ठीक है। अच्छा मात्रक क्या लगाओगे पीछे, हाथ खड़ा करो, खुशी ये बताएगी, खुशी बताएगी मात्रक क्या लगाएगी। शाबाश, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये हो गया के का मान। अब चार ऑप्शन के अंदर अगर इनके मात्रक में भी गड़बड़ी करे, जैसे पहला ऑप्शन दे दे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम स्क्वायर, सही कर रहा जो, देखना आराम से, मात्रक का भी घुमाया हुआ हो सकता है कि राजी हो जाओगे 9 इंटू 10⁹, मजा आ गया सर, कर आओगे। मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। चले आगे, यहां विमा भी लिख ही लेते हैं, या विमा आगे लिखे, थोड़ी जगह चाहिए होगी क्योंकि तुम्हारे विमा में दिक्कत आती है। निकाल सकते हो इसकी विमा, सब निकाल सकते हो, नाड़ बल आ गया, चलो मैं निकलवा देता हूं, ठीक है। विमा सूत्र क्या था, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। के को इधर रख दो, बाकी सबको इधर भेज दो, या अपन लिख लेते हैं। F की विमा बताओ, F की विमा, F यानी क्या होता है, बल। बल की विमा तो बेटा रटी होनी चाहिए आपको, क्या होती है बल की विमा, M1 L1 T माइनस 2, ये तो आपको रटी होनी चाहिए पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरा कौन है आपके, के का तो ज्ञात करना है, क्यू, क्यू यानी क्या है, आवेश, आवेश यानी क्यू, क्यू की विमा कितनी होगी, कौन बताएगा, पढ़ रखी है क्यू की विमा क्या होगी, A1 और T1, ठीक है। तो मैंने लिख दी यहां पे A1 और T1, ऐसे क्यू कितने हैं, दो है, तो क्या हो जाएगा A2 और T2, आगे कर लेंगे इसको। अब क्या बचा, R, R यानी अच्छा दूरी की विमा कितनी होती है, लेंथ, दूरी क्या होती है, लेंथ कितनी हो जाएगी दूरी की विमा, L1, ठीक है। अब इन सारों को मिक्स करके इसके साथ कसोलना है, करें, तैयार हो, चले, चलो। F की विमा लिखो, M1 L1 T माइनस 2, यहां पे छोड़ दो, के की जगह के, Q1 और Q2 की जगह क्या लिखोगे, A1 T1, एक बार लिख दो A1 T1, और दूसरी बार भी क्या लिखोगे, A1 और T1, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, R का कितना हो जाएगा, R स्क्वायर है तो L का स्क्वायर कर दूं क्या, समझ जाओगे, तो L स्क्वायर हो जाएगा। बाकी वालों को सबको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखना, M1L, एक तो ये दो इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, L3 T माइनस 2 बराबर के, इन दोनों को भी नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ए कितने हैं, दो, तो क्या हो जाएगा A2 और T2, ठीक है। ऊपर भेज दो इनको, तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, के का मात्रक, के की विमा बराबर कितनी हो जाएगी, M1 तो है ही, M1 L3 T कितने हैं, दो, ऊपर जाएंगे तो -2, तो -2 पहले से, -2 और कितना हो जाएगा, -4, तो मैंने लिख दिया T -4, और A ऊपर जाएगा तो -2, तो A -2, ये हो गई किसकी बेटा, के की विमा। M1 L3 T -4 और A -2, निकालने का इतना टाइम रहेगा नहीं तो भाई रट लेना, बाकी आपकी इच्छा है, मैंने निकालना सिखा दिया। अब तुम्हारे पास हो एग्जाम में भाई दापता टाइम, तो आराम से निकालते रहो इसको, वरना सीधा याद रख लो। क्या याद रखोगे, M1 L3 T -4 और A -2, बस कर लोगे याद, पक्की बात, छोड़ दूं, ये आपको उतारना है। चले आगे, चलो एक काम करो, पहले हेडिंग डालो, कूलाम का नियम। अच्छा एक चीज, ये जो लगने वाला बल है ये माध्यम पर निर्भर करता है, क्योंकि आवेशों के आवेश जो होते हैं वो माध्यम के ऊपर निर्भर करते हैं कि किस माध्यम में रखा है, ठोस माध्यम, गैस माध्यम, द्रव माध्यम या निर्वात। अच्छा निर्वात में क्या होता है, कुछ नहीं होता, निर्वात में ना ठोस होता है, ना द्रव होता है, ना गैस होती है, लिखो। इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल, स्थिर यानी रुके हुए आवेश है अपने, स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के क्या होते हैं? समानुपाती एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। अनुदिश लगता है। इस अनुदिश का मतलब क्या है पता है? मतलब ये एक आवेश है, इधर देख लो, ये एक आवेश है, ये दूसरा आवेश है, इनकी क्रिया रेखा ये रही, तो बल लगेगा जो तो या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा, ऐसा नहीं ऊपर नीचे कहीं दूसरी साइड लगने से लग जाए। ठीक है, तो ये क्रिया रेखा जो है इस क्रिया रेखा के ऊपर ही लगती है। अनुदिश का मतलब इसी के ऊपर लगेगी। ठीक है, तो या तो उधर लग सकता है या इधर लग सकती है। आकर्षण होगा तो ऐसे, प्रतिकर्षण होगा तो ऐसे। ठीक है, एक चीज इस चित्र में और मैं मेंशन कर देता हूं, ये इस Q2 पर बल लग रहा है, किसके द्वारा? Q1 पर। बल का मतलब क्या होता है? F21। F21 का मतलब क्या है? 2 पर 1 के द्वारा, 2 पर, और इधर क्या लिखोगे फिर? F12। F12 का मतलब F यानी बल 1 पर, किसके द्वारा? समझ में आया? तो इस गुलाम इस आवेश के ऊपर बल कौन लगा रहा है? Q2। और Q2 के ऊपर कौन लगा रहा है? आकर्षण है या प्रतिकर्षण है? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो। बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे लिखो, लाइन छोड़ के आगे लिखो, माना दो आवेश Q1 एवं Q2, छोटे छोटे लिखना, माना दो आवेश Q1 एवं Q2, माना दो आवेश Q1 एवं Q2 हाँ, क्या लिखा? माना दो आवेश Q1 एवं Q2 R दूरी पर स्थित हैं, R दूरी पर स्थित हैं, तो कूलाम के नियमानुसार लो, अब ये नियम तुम्हें थोड़ा फील करवाता हूं। ठीक है, ध्यान इधर ही देना। अब ये जो आदमी है, जरा छोटा नगर नहीं आओगे? हाँ ठीक, चलो, ये है पहला आवेश Q1, दिख रहा है ना सबको, या बड़े करूं थोड़ा?
दिख रहा है। दूसरा आवेश क्या है, ठीक है, पहला जो आवेश है चार्ज 1 यानी Q1, उस पे कितना आवेश है, -2, और दूसरे वाले पे प्लस का 4, यानी एक प्लस है और एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। तो दोनों के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। दोनों आवेश विपरीत है, एक माइनस है और एक प्लस है, एक माइनस प्लस होता है तो दोनों के बीच में क्या लगता है, आकर्षण। अब ये आदमी इनको खींच रहे हैं, ठीक है, दोनों आदमी इनको खींच रहे हैं, इनको पकड़े रखेंगे। तो जैसे ही मैं अगर आवेश बढ़ा दूं यानी माइनस ज्यादा कर दूं, तो ये एरो की तरफ ध्यान देना कि एरो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि बल का मान बढ़ेगा, क्योंकि एक विपरीत है। माइनस अगर मैंने ज्यादा किया और प्लस भी 4 है, माइनस भी बढ़ रहा है प्लस भी बढ़ा हुआ ही है, ठीक है, प्लस को भी थोड़ा और बढ़ा दो तो देखो एरो बढ़ गए, यानी इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या हो गया बेटा, ज्यादा। समझ में आया, इनको और करते हैं। इनका मान कहां से बढ़ा सकते हैं अपन, हाँ अब देखना, ठीक है, इधर कितना गुलाम है, माइक्रो गुलाम, माइनस का 4 माइक्रो गुलाम, उधर प्लस का 8 माइक्रो गुलाम, ठीक है। ये एरो की तरफ ध्यान देना, एरो बढ़ रहे हैं। अब देखो इस आदमी की तरफ भी ध्यान देते रहना, ठीक है। इधर तो ये खींच रहे हैं इसको, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित आकर्षित कर रहे हैं। अब कोई चीज इस चीज को मेरे से दूर खींचेगा तो मैं ऐसे खड़ा होऊंगा, तो इस आदमी को देख लो ये कैसे खड़े हैं, ठीक है। जैसे जैसे कम होता जाएगा ये रिलैक्स होते जाएंगे आदमी, ये देखो, ठीक है। अब जैसे इनका आवेश समान हो गया, ये भी प्लस है ये भी प्लस, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो जो मेरा आवेश है इसको कोई दूर भेज रहा है, दूर भेज रहा है, तो मैं इसको रोकने के लिए आगे की तरफ झुकूंगा, तो देखना ये लोग आगे की तरफ झुकते रहेंगे। अब दिख रहा है, समझ में आया, पक्की बात, ये है अपना कूलाम का नियम, ठीक है। और क्या है, बल का मान भी देखते रहना, बल का मान भी चेंज होता रह रहा है, ठीक है। विपरीत दिशा, अभी कौन सी दिशा है, आकर्षण है या प्रतिकर्षण, आकर्षण है, क्योंकि एक माइनस है एक, अब दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या होगा, समझ में आया, ये है अपना कूलाम का नियम कोरा कोरा। अब आपको क्या करना है, यहां से लिखना चालू करना है, यहां से ये फिर यहां तक, ठीक है, करो, छापो फटाफट। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं नहीं, गलत है बेटा, अरे नहीं, ऐसे खांसते नहीं है बेटा, बिट्टू, ये बेटा बिट्टू, बिट्टू चोर, ये बिट्टू चोर।
हो गयो, कॉन्ग्रेचुलेशन हो गयो। तो अब इन्हें भी कर दियो थोड़ो सो परदेशी। यही था ना? अरे ठीक है। दिख रहा है सबको? यहां से करना चालू करना है। और ये बीमा के चारों तरफ थोड़ा बादल बना लेना, ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए। तू धूप है छल से निकल। बच्चा के पागे ले गया कि नहीं, एक का 99% बढ़िया। 10वीं क्लास के महीने 99%। आज तो यही चलेगा, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। हम्म। 12वीं का तो मैं भी वेट कर रहा हूँ बेटा, पता नहीं कब आएगा 12वीं का रिजल्ट। 12वीं का आ जाए तो दिक्कत ही क्या हो भाई। करें आगे, चलें। अब ये जो के होता है, इस के का एक मान और होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक के का फॉर्मूला होता है के बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नोट। सर एक समझ गए, एक क्या होता है, 4 समझ गए, पाई समझ गए, एप्साइलन नोट क्या होता है? तो चूंकि बेटा एप्सिलन नोट या एप्साइलन नोट होती है निर्वात में विद्युतशीलता, विद्युतशीलता वैज्ञानिकों ने एक ये ज्ञात की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात में विद्युतशीलता एक अमाउंट ज्ञात किया, एक अंक ज्ञात किया, वो अंक का मान है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दर्शाते हैं उसको। अब मैं बात करूं, अगर एप्सिलॉन नॉट की आपको मात्रक चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालोगे? एप्सिलॉन नोट को इधर भेज दो और के को इधर भेज दो, ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में। तो पहले एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। के है एप्सिलॉन नोट, इसमें किधर है बेटा, भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, तो के इंटू
एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई। अब के इधर किस में है, गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो मैं सीधा भी भेज सकता था, पर वह आपने एक दो बच्चा है जी को थोड़ो कम समझ में आवे जी चक्कर में आपा ने बता कर दिया अपन एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दिया और के को इधर भेज दिया। समझ में आया। अब एक बात बताओ, ए का कोई मात्रक होगा क्या, नहीं होगा। 4 का, पाई का कोई मात्रक होता है क्या, पाई का मान कितना होता है 22 बेटा, कोई मात्रक होता है क्या, नहीं। यानी सिर्फ मात्रक किसका होगा, के का मात्रक कितना था, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 के का मात्रक कितना था, याद करो, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर कहां चला जाएगा, समझ में आ रहा है सबको, कूलाम स्क्वायर कहां चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन यानी उसका क्या है उल्टा, के का मात्रक का क्या है, के का मात्रक क्या था न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम स्क्वायर, और यहां पर क्या है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया, पक्की बात, क्लियर। अब बिना दिमाग लगाए बताओ एप्सिलॉन नॉट की विमा, हाथ खड़े करना, बिना दिमाग लगाए बताओ। देखे मैं बोल रहा हूं एप्सिलॉन नॉट के का उल्टा है, अब बताओ देखे, के की विमा देख लो, उल्टा है मतलब उसका बिल्कुल विपरीत होगा। हाँ, माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में, और प्लस किस में चला जाएगा, बस। या दिमाग नहीं लगाना हो तो फिर लिखो भाई कूलाम का लिखो, कूलाम का कितना होगा A1 T1, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी A2 T2 ऊपर है, फिर वो ऊपर नीचे आएगा, तो जो माइनस में है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो क्या था उसकी विमा क्या थी M1, तो इसकी क्या हो जाएगी M-1। फिर क्या था L3, तो इसकी क्या हो जाएगी L-3। T क्या था -4, तो इधर क्या हो जाएगा +4, और क्या था A2 था, तो इधर क्या हो जाएगा -2, या -2 ही था उधर। आ गया समझ में, पक्की बात, याद रख लोगे, आपको एक ही याद रख लो, के याद रख लो, एप्सिलॉन नॉट अपने आप याद रह जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान है बेटा 885, 800 यानी 8.85 इंटू 10 की घात -12। बार बार एग्जाम में या तो के का मात्रक पूछता है, विमा पूछता है, मान पूछता है, या एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछता है, मान पूछता है, या विमा पूछता है। ठीक है, अब पीछे क्या लगाऊं बताना बेटा, पीछे क्या लगाऊं, इसके पीछे मात्रक क्या लगाऊं, जैसे अपन ने इसके लिखा था 9.1, ये 9 इंटू 9 की 10⁻⁹, इसके पीछे अपन ने कुछ मान रखा था, वैसे इसके पीछे क्या लगाऊं, बोले मत खुशी, अरे मात्रक क्या लगाऊं इसका, क्या क्या हो जाएगा इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, ये क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान। कोई दिक्कत आई, कुछ भी समस्या आई कर लोगे, पक्की बात। के एप्सिलॉन नॉट के क्या है उल्टा है, के का मान कितना होता है 9 इंटू 10 की घात 9, के का सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर अपन ने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाला, क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर विमा निकाली तो के की उल्टी, इसकी विमा क्या हो जाएगी M-1 L-3T4A2। ठीक है, और ए का मान कितना, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, इसे बोलते क्या है एप्सिलॉन, जीरो को बोलते हैं नोट। समझ में आ गया पक्का। अब एक दो चीजें और बता दूं मैं आपको, ठीक है, यहीं पे राज की बात, ठीक है, और अपने तक ही रहनी चाहिए, बाहर तक नहीं जानी चाहिए राज की बात। कोई ए है, वो अगर बी के समानुपाती है, ए किसके समानुपाती है, तो उनके बीच का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, रेखीय, सरल रेखीय, क्या बनेगा, सबको पता है ये तो। ठीक है, चले। अच्छा, अगर अनुपात का मतलब क्या होता है, इन दोनों की चीजों का बटेवा, क्या हो जाएगा बटेवा, यानी मैं बोल सकता हूं A1 बटा A2 किसके बराबर होगा बेटा B1 बटा B2, अगर क्या है एक दूसरे के समानुपाती हैं तब। तो समानुपाती में इनका अनुपात आपस में क्या होता है बराबर, समान अनुपाती, यानी इनका अनुपात क्या है समान है। समझ में आ गया, पक्की बात, ये अपन ने लिख दिया। दूसरी चीज यहां लिख रहा हूं, अगर ए बी के क्या है
व्युत्क्रमानुपाती, तब कौन सा ग्राफ बनेगा? तब ग्राफ बनेगा ऐसा, ए और बी के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? ऐसा। ठीक है, आयताकार पर अपर वलय बोलते हैं शायद इसको। ठीक है, ये हो गया अपने किसका? ए और बी जब क्या हो एक दूसरे के, तो जब भी व्युत्क्रमानुपाती हो तो ग्राफ आपको ऐसे ढाल बना के लिखना है, और जब समानुपाती हो तो एकदम सरल रेखीय। ठीक है, समझ गए यहां तक? चलो यहां पर क्या लिखोगे? A1 बटा A2 बराबर किसके होगा? व्युत्क्रमानुपाती, यानी क्या हो जाएगा? उल्टा, यानी B2 बटा B1। शाबाश। इनका अनुपात क्या है? एक दूसरे के विपरीत, और इनका अनुपात क्या है? आपस में समान। तो यहां 1 1 ऊपर था, यहां पे इधर अगर 1 ऊपर है तो उधर क्या होगा? 2 ऊपर होगा। ठीक है, एक और ग्राफ बनाना चाह रहा हूं मैं। ए अगर बी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो तब भी ग्राफ बेटा सेम बनेगा। तब भी ग्राफ क्या बनेगा? सेम। ए और बी का स्क्वायर, ग्राफ समान बनेगा। बस यहां मान क्या आ जाएगा? A1 बटा A2 बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर 2 बटा B1 का स्क्वायर। कर लोगे ये चीज? ये चीज मैंने एक्स्ट्रा में बताई तुम्हारे को, ताकि तुम पीछे अब चलेंगे ना तो तुम्हारे को थोड़ा समझ में आएगा। चलो, ये उतार लिया था ना तुमने? ये उतार लिया था, और ये उतारना बाकी है ना? तो इसके बीच में अपन ग्राफ बना देते हैं। चलो चलो, फॉर्मूला क्या था अपना? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपन बना रहे हैं अपन ग्राफ। एग्जाम के अंदर पूछता है इस बार का, अगर तुमने पेपर देखा हो तो ग्राफ के क्वेश्चन बहुत थे। देखा तुमने 12th का? नहीं देखा? वेरी गुड। चलो अब अपन ग्राफ बना रहे हैं एफ और किसके बीच में? आर स्क्वायर के बीच में। हाथ खड़े करो, कैसा बनेगा? आयताकार परवलय वाला। ठीक है, कौन सा वाला? वो ढाल वाला। आ गया समझ में? ये बन गया ग्राफ एफ और आर स्क्वायर के बीच में। दूसरा ग्राफ मैं बोल रहा हूं, अब की बार हाथ खड़े करके बताना। एफ और 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसके बीच का ग्राफ कैसे बनेगा? मान जाऊंगा जिसने बता दिया। हाँ, समान वाले हाथ खड़े करो। वेरी गुड, शाबाश, सबने एकदम गलत बताया। एफ यहां क्या लिख रखा है? एफ आर स्क्वायर के क्या है? एफ यहां पर आर स्क्वायर के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। पर अभी मैंने क्या लिखा? एफ 1 अपॉन आर स्क्वायर के तो क्या हो जाएगा? समानुपाती। आर स्क्वायर के तो क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। पर 1 अपॉन आर स्क्वायर की क्या है? समानुपाती। समझना कैसे? केवल एफ की मैं बात करूं सिर्फ आर स्क्वायर के साथ, तो यहां आर स्क्वायर के साथ ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया? पर मैं इस पूरी डिजिट को एक साथ ले रहा हूं कि 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरा इकट्ठा उठा लिया तो ये बंद हो जाता है। हेलो, अरे ये बंद क्यों हुआ? अरे यार, ये क्या बीमारी आ गई? क्लास रोकने का मतलब तो है कि यार, चला अटेंड देगा तो ये पूरी डिजिट जो है, ये पूरी डिजिट इसके क्या हो जाएगी? एफ के समानुपाती। और यहां पर सिर्फ आर की बात कर रहे हैं तो आर एफ के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर व्युत्क्रमानुपाती वाला बनेगा। अब की बार एफ का ग्राफ किसके साथ बना रहे हैं? 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? समानुपाती। और समानुपाती ग्राफ कैसा बनता है बेटा? सरल रेखीय। हेलो, पागल ही है क्यों? मन लाग रहे हो? ये हो जाएगा इसके सरल रेखीय। समझ में आया? एग्जाम में ये ज्यादा पूछता है, तो याद रखना। आर स्क्वायर के साथ तो ढाल वाला, और 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ सरल रेखीय। ठीक है, तो अब तुम ग्राफ ही बनाना चाहोगे तो पहले ग्राफ बना लो या पहले ये एक्स्ट्रा वाला माल बनाओ। ये माल इंपॉर्टेंट लग रहा है क्या? क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो ये अगर इंपॉर्टेंट जिसको लग रहा है वो बना लो, लिख लो एक्स्ट्रा करके। ये पूरा ये एकदम बात में ऐसे ही पूरा ऐसे उसमें बना लो, बादल में बना लो एक्स्ट्रा लिख के, और बना लो, सब बनाओ। अभी इसमें क्वेश्चन करवाऊंगा इसके मस्त मस्त।
उसी सूरज सर की यार ना आ रही फिजिक्स में है? आ रही। अरे यूट्यूब की शायद हम सूरज सर ने कही क्या वो छोड़ सूरज सर्वशान घूमबा गेड़ा कल वीडियो लगी जिम बाल उठ रहा हंस के रिया सूरज जी के बाल कोने की यार ऐसे क्या करते हो तुम तनंतरा प्रेम हो रहा क्या 11 मिनट थे आ जाओ यार धोखो करे हैं जुल्फा है बाकी जुल्फा रेशमी जुल्फा पानी की बोतल तो ले कोने इसको बोलते हैं आयताकार अति परवलय है ना ये ढाल वाले को हाँ आयताकार अति परवलय नहीं पढ़ा क्या 11th में फिर नाटक क्यों कर रहे हो ये तीन यहाँ सेम सेम पिंक पिंक क्या पे रही था 11वीं वाला ने तो कोचिंग का टी शर्ट पेर अब कोरोना अच्छे थे कोचिंग का यूं सगा कौन या बस थे आ जाओ बस मार्केटिंग में कर बचो आना और बच्चा आ जाला आ जाए सब मस्त आए रिजल्ट मस्त रहो टारगेट आपनो 12th क्लास मैं के 11th केमिस्ट्री में बकवास चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग पहला चैप्टर विलियन स्टार्ट हो गया ये चलो अब आप करो अपने वापस टॉपिक पे आ जाओ टॉपिक यहाँ पे था ये रहा ये हाँ ग्राफ बिलाला इस साल तो अभी तक पढ़ाने में तुम्हारे को मजा आ रहा है ओए उतार ले इन्हें मगनिया क्या कुछ लोग यूं कोइया ले भैया तो संजो गेरी यूं गिरते हैं तुम और फीस अपने वही है पिछले साल 5,000 पर सब्जेक्ट थी वही है ठीक है बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई इस बार किसी को ऐसे बोल लो तो कह दीजिए शंकर सर की फीस कितनी है 6 है शायद 6 एक सब्जेक्ट 6 या 7 6 प्लस नोट्स के एक और है 7 है हाँ अब रिजल्ट आए तब पता चले आने दो रिजल्ट वेल से बांटना बोस्टन लगाऊं अगर फर्स्ट रैंक अगर डिम्पल ही है पहुंच लियो ना डिम्पल ने उनका तो पता नहीं यार देखा ही नहीं होगा उनका तो किसी का इस बार रिजल्ट आया ही नहीं पता नहीं वो रोक लिया मतलब जो होशियार है ना 10th में
उनके अच्छे आए और जो नहीं है तो फिर उनके कम ही आए हैं। हाँ इस बार रिजल्ट सही में ऐसे यूं ठहरा हुआ है, ऐसे इतना नहीं है कि हर बार जैसे 70 80 नॉर्मल है। 70 80 बहुत कम बने इस बार, 60 के हैं। अब अरे वो तो अपने वो पास हो गया वो यशदीप। पहला रिजल्ट मैंने यशदीप का देखा, पहला भिड़ते ही रही है तो जानते हो यशदीप को, भिड़ते ही पहले रिजल्ट मैंने यशदीप का देखा। यशदीप के पापा का फोन आ रहा है, धन्यवाद सर। उसके पापा को लग रहा था फेल हो जाएगा वो। 60 फर्स्ट डिवीजन है भाई, अरे ना हल्के हम ले रहे थे कि यशदीप है। तो वही तो उसके पापा राजी हो गए, उसके पापा ऐसे ही वो मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। वे वाके भी वाके सुयस का तो 68 है और चीनू का भी लगभग 58 का आसपास है। जाने देख सबने, देवी सबने जाने दो। कैसे जानते हैं? खुशी को जानती है, खुशी को जानती है, खुशी को ले दे। नहीं 10th क्लास में। किसके? वो नहीं और खुशी है, जाने चाहिए, पढ़ ले पढ़। चिनू चिनू कर रही है बात। मैं क्यों? सच बताई दे खुशी, आके तू तो जा, तू तो मेन आदमी है कोचिंग का। अरे साक्षी कितना बढ़िया। कौन? सारी साक्षी नहीं भाई, एक और साक्षी आती है वो जोया के ला रहती है। कौन ने मायने क्या? क्या? सबका लूंगा ना। हाँ ये गुलाम का नियम तो इम्पोर्टेंट है, या गुलाम के नियम से पहले पहले लूं? पढ़ के तो आते नहीं और सबके ले लो, सबके ले लो। हाँ नंबर तो तुम्हारे 5 5 4 4 नंबर आ रहे हैं, जो तो कॉपी के क्वेश्चन दिए सारे, इतने इजी इजी प्रश्न नहीं किया आज। रो मत योगेंद्र, टाइम हो गया 5:09। अभी तो और पढ़ेंगे। केमिस्ट्री तो आज टेस्ट था ना केमिस्ट्री में, तो कि भांग को नशो कशालो कर रहा हो। नोट डालो एक प्यारा सा सुंदर सा क्यूट सा, और लिखो नोट के अंदर, लिखो कूलाम का नियम। इंपॉर्टेंट करना इस नोट को। कूलाम का नियम व्युत्क्रम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। यानी कवि का कहने का तात्पर्य क्या है कि एफ व्युत्क्रमानुपाती किसके है? आर के। तो व्युत्क्रम वर्ग यानी स्क्वायर नियम की पालना करता है। अब इधर देखो बेटा, देखें चलो, यहां से अपन फॉर्मूला बना सकते हैं कि इनका अनुपात समानुपाती वाला, जैसे व्युत्क्रमानुपाती वाला, तो क्या बन जाएगा? F1 अपॉन बराबर क्या हो जाएगा? आर
2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। भाई ये सूत्र लिखाते नहीं है पता नहीं क्यों, पर इससे प्रश्न इतना बैठता है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो जो एक्स्ट्रा वाला माल था ना, वो एक्स्ट्रा वाला माल यहाँ काम आएगा आप तुम्हारे। तो अभी इसके बढ़िया बढ़िया प्रश्न कराऊंगा, तो आप आज दाप गए हो तो बोल दो, क्योंकि फिजिक्स अपन ने ज्यादा पढ़ ली। और नहीं कि सर चलने दो, तो फिर क्वेश्चन करवा दूं। चलने दूं, करवा दूं क्वेश्चन इसका, उसे उतार लो। ये पानी पिया और मुंह धो यार, मेरे लिए भी लिया पानी जा। क्वेश्चन लिखो एक, किसी निकाय, क्वेश्चन लिखो किसी निकाय में दो आवेशों के मध्य 16 न्यूटन, किसी निकाय में दो आवेशों के मध्य 16 न्यूटन का बल कार्यरत है यदि दोनों की दूरी को, दोनों के मध्य की दूरी को, ऐसे लिखो, दोनों के मध्य की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो, 2 गुना कर दिया जाए तो, 2 गुना कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल का, उनके मध्य लगने वाले बल का मान, उनके मध्य लगने वाले बल का मान होगा। पहला ऑप्शन लिखो 16 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन लिखो 64 न्यूटन, 64 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन लिखो 32 न्यूटन, और लास्ट ऑप्शन लिखो 4 न्यूटन। चलो पहले तुक्के बाजों, लगाओ तुक्का देगे, हाथ खड़े करके लगाना तुक्का, पहले तुक्का लगाओ देगे। नहीं सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व करे पढ़ के इसको आंसर तुक्का लगाने की ट्राई करो। चलो ऑप्शन ए वाले हाथ खड़ा करो, कोई नहीं है। ऑप्शन 2 वाले हाथ खड़ा करो, 64 न्यूटन वाले, कोई नहीं है। ऑप्शन 3 वाले हाथ खड़ा करो, 32 न्यूटन वाले, दोनों महिलाएं, 3 महिलाएं। और 4 न्यूटन वाले हाथ खड़ा करो, ये 3 बालक है, बाकी वाले फ्री हैं। अरे गधेड़ो, अपन ने क्या पढ़ा था, दूरी बढ़ाओगे तो बल का मान क्या होगा, दूरी बढ़ा दी, कितने गुना कर दी, तो कम वाला ऑप्शन कौन सा है चारों में देखना। दूरी कितनी थी, बल कितना था पहले 16 न्यूटन, तो दूरी बढ़ा काटी तो और क्या हो जाएगा, कम, तो कम वाला ऑप्शन तो एक ही है 4 न्यूटन। तो इतनी तो बुद्धि भगवान। चलो कोई बात नहीं, अब इधर देखो करते हैं क्या। हाँ इसका सही था, उन दोनों का सही था, 3 जनों का सही था, तो तू करा जी, इसका सही था जो। चलो अब इसका आंसर करते हैं, इधर देखो सुनो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले बल का मान कितना था 16 न्यूटन, बाद वाले बल का मान तुम्हें पता नहीं है, F2 बराबर, पहले दूरी कितनी थी, R1 कितनी थी पता नहीं, R1 ही लिख रहा हूं मैं, R1 का मान भी नहीं दे रखा है। बाद में कितनी कर दी, 2 गुनी का मतलब 2 इंटू R1 का R2 का स्क्वायर, सही बात है।
यहां तक रेडी है। दूरी को क्या कर दिया था, 2 गुनी, पहले जो R2 थी उसको कितना कर दिया, 2 गुनी कर दिया। तो 2 गुनी पहले वाली दूरी कितनी थी, R1, तो यहां पर भी अपन क्या लिख सकते हैं, R1। तो R1 का कितना गुना हो गया, 2 गुना। यहां तक किस किस को समझ में आया, खुशी आया समझ में, क्या किया, R1 क्यों लिखा, उस सूत्र में तो R2 है। देखो ये था, पहली दूरी कितनी थी, R1, दूसरी दूरी कितनी है, R2। पहले वाली जो दूरी थी R1 उसका 2 गुना कर दिया, यानी R2 को किसके बराबर कर दिया, R1 का 2 गुना, यानी R2 किसके बराबर हो जाए, 2 इंटू R1। ठीक है, अटे लिख दू बेटा, वाह हमारा प्यारा प्यारा बच्चा ना नंगा ना पड़ा, अटे लिख दू R1 2 गुना का स्क्वायर बटा R1 का स्क्वायर, यहां लिख रहा हूं चूंकि 2R1 बराबर किसके हो जाएगा, R2 के। यानी बाद वाली जो दूरी थी R2 वो R1 की कितना गुना कर दी, 2 गुनी कर दी। ठीक है बेटा, चले आगे, चलो अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी, तो 16 न्यूटन का, 16 न्यूटन। यहां पे क्या आ जाएगा, F2 का, F2 बराबर 2 दूनी 4 R1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कट गया, F2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 16 न्यूटन बराबर 4 इंटू F2, इधर भाग में F2 उधर जाएगा तो इधर किस में जाएगा, गुणा में। अब इधर गुणा में नीचे आएगा 4 तो किस में आएगा, भाग में। वैसे तो मेरे को सीधा क्रॉस कर देना चाहिए प्रवाह, ताकि बुद्धि के हिसाब में काम करना पड़े। 16 न्यूटन बटा 4 इधर भाग में आएगा तो 4 बराबर क्या आ जाएगा, F2, तो 4 एक कम 4, 4 चौक 12, F2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौक 12, 4 एकम 4। ठीक है, चलो F2 बराबर कितना आया, 4 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 न्यूटन वाला। उतार लो ये यहां से, ये उतारना है केवल तुम्हें। कहां से आते हो तुम लोग, सीता आगे आगे आगे, बताया नहीं है, सच बता। ये रख लेती है, वैसे भगवान ने इसको बहुत खतरनाक बुद्धि दी। तो वीडियो देखे फिजिक्स की,